जय श्री जगन्नाथ। पवित्र चित्तलागी अमावास्या श्रावण अमावास्या को आम चित्तलागी अमावास्या नाम पालन करिथाउ। गोटे पारंपरिक पर्व कृषिभित्तिक पर्व बोली कहुए। यह गेंडा अमावास्या बा गेंडेशुणी अमावास्या बोली कहुए। जो पवित्रतम दिन में आमर महाप्रभु श्री जगन्नाथ समेत चतुर्धा मूर्ति ललाट प्रदेश बा कपाल प्रदेश में रत्न चितामान लगी होता ताहार नाम हूँ चित्तलागी अमावास्या, जहाँ खूब धूमधाम रे ओडिशार प्रत्येक घर मानकरे पालन करा जाए। तेबे स्वतंत्र पारंपरिक शैली रे चितौ पिठा मान प्रस्तुत करी एही दिन महाप्रभुंकर भोग लागी करा जिबा सहित जलर देवता वरुण देवता को पूजा करा जाए एवं गेंडा मानकु चितौ पिठा मध्य धान खेत मानकरे अर्पण करा जाए। तेबे आसंतु जानिबा ए भिडियोटी रे चितौ पिठा केते प्रकार आपण प्रस्तुत करि परिबे। साधारणतः आमे जेतेबेले चितौ पिठा को प्रस्तुत करिथाउ एहाकु अणलेउटा बोली कहा जाए। चितौ पिठा को लेउटाइकरी प्रस्तुत करा जाए नाही। तेबे चितौ पिठा मध्यरे आमे विविध प्रकार शैली रे विविध प्रकार प्रणाली रे मध्य चितौ पिठा को विभिन्न भाव में प्रस्तुत करि परिबा। आसंतु जानिबा केते प्रकार चितौ पिठा आमे प्रस्तुत करि परिबा। प्रथम हेउची सादा चितौ पिठा। साधारणतः चाउल को 3-4 घंटा भल भाव में बतुराई से नड़िया गुंड को मिसाई भल भाव में ताकू बाटी किछि लुण दे आमे साधारणतः सादा चितौ पिठा वर्ष सारा प्रस्तुत करिथाउ। ता सहित अनेक व्यक्ति मध्य किछि बिरी सेथिरे मध्य देइथांती, जहाँ 1/4 बिरी अर्थात जदि आपण चाउल गोटे ग्लास नेबे तार 1/4 बिरी नहीं सादा चितौ पिठा को प्रस्तुत करिथांती, जद्वारा चितौ पिठा किछि नरम रही थाए। मात्र जेहेतु श्रावण मासरे गाँ गहली मानकरे मुग बिरी एसबू मिले नाही, सेथिपाई हुए तो चितौ अमावास्या दिन केवल चाउल नड़िया लुण को दे सादा चितौ पिठा सुंदर भाव में पारंपरिक शैली रे प्रस्तुत करा जाए। आपण चाहिले मध्य किछि बिरी दे सादा चितौ पिठा प्रस्तुत करि परिबे। द्वितीय प्रकार शैली हेउची मिठा चितौ। मिठा चितौ पिठारे चाउल नड़िया लुण चीनी किंबा गुड़ दे मिठा चितौ पिठा प्रस्तुत करि परिबे। एहिथिरे मध्य आपण चाउल केवल नहीं प्रस्तुत करिवे अथवा चाउल किंबा बिरी को मिसाई मध्य मिठा चितौ पिठा को प्रस्तुत करि परिबे। मिठा चितौ पिठारे आपण चितौ आण सहित अर्थात चाउल नड़िया आण सहित चीनी किंबा गुड़ दे मिसाई ताकू प्रस्तुत करि परिबे। नचेत केवल चितौ पिठा जितेबाला पकाइबे से आण उपरे किछि नड़िया गुंड किंबा जो गुड़ बा चीनी दे मध्य मिठा चितौ पिठा को प्रस्तुत करि परिबे। तृतीय प्रकार शैली हेउची क्षीर चितौ पिठा। चाउल नड़िया कोरा को बाटी भल भाव में ता सहित किछि क्षीर दे लुण एवं चीनी दे क्षीर चितौ पिठा प्रस्तुत करा जाए। यह खाइबाकू मध्य अत्यंत सुस्वादु लागे। चतुर्थ प्रकार शैली हेउची मसला चितौ पिठा। आपण चितौ अमावास्या सहित वर्षर अन्य समय मध्य एही मसला चितौ पिठा को प्रस्तुत करी खाई परिबे। यह खाइबाकू मध्य अत्यंत सुस्वादु। चाउल नड़िया को भल भाव में बाटी सेथिरे अदा गोलमरीच किछि पाती नड़िया खंड जीरा फुटण भृषंगा पत्र एवं लुण ए सब को नहीं मसला चितौ पिठा मध्य प्रस्तुत करि परिबे। अन्य समय जितेबाला प्रस्तुत करुछंती पूजा नथिबा समय रे कटा पियाज मध्य एथिरे देई परिबे। पंचम प्रकार शैली हेउची भेजिटेबल चितौ अर्थात आपण विविध प्रकार परिबा वर्षा ऋतु रे जो जो परिबा मिले अन्य परिबा सहित ताको मिसाई भेजिटेबल चितौ पिठा को मध्य प्रस्तुत करि परिबे। पूजा रे मध्य याको व्यवहार करि परिबे एवं वर्षर अन्य समय रे मध्य जेतेबाला खाइबा को चाहिबे ताहाको मध्य प्रस्तुत करि परिबे। यह खाइबाकू जेपरि भाव में सुस्वादु सेहीपरि भाव में स्वास्थ्यप्रद। चाउल नड़िया बटा सहित किछि कटा गाजर मटर मंजी मक्का मंजी बादाम मंजी बीन कटा जह्नी झुड़ंग पोटल अदा कोरा गोलमरीच जीरा भृषंग पत्र धनिया पत्र यह सब को नहीं भेजिटेबल चितौ पिठा को आपण प्रस्तुत करि परिबे। एवं जेतेबाला वर्षर अन्य समय रे भेजिटेबल चितौ पिठा को प्रस्तुत करुछंती सेथिरे किछि कटा बंधाकोबी फूलकोबी यह सब को मध्य देई प्रस्तुत करि परिबे। पियाज मध्य देई परिबे। पूजा समय व्यतीत छाड़ी अन्य समय रे जेतेबाला चितौ पिठा को प्रस्तुत करुछंती सेथिरे आपण पियाज
ଦେଇପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରସୁଣ ଛେଚା ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ଅନୁସାରେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଚିତଉ ଆଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଇଟଲି ଆଣ ଭଳି କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ବହଳିଆ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପିଠା ଚିତଉ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଚିକଣ ତାୱା ନେବେ, ଗହିରିଆ ତାୱା ହୋଇଥିବ, ସମତୁଲ ନ ହୋଇ ବେଶ୍ ତଳକୁ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକିଏ ଗହିରିଆ ଥିଲେ ଭଲ, ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ତାୱା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ, ନଚେତ୍ କଡ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ଚିତଉ ପିଠାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇ ବା ତାୱାକୁ ଗରମ କରିବେ, ଆଗେ ଟିକେ ତେଲ ଦେବେ, କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ଡଙ୍କିରେ ଚିତଉ ଆଣ ନେଇ ତାୱା ବା କଡ଼େଇରେ ଦେବେ। ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିକୁ ଘୋଡ଼ାଇବେ, ଯାହାକି ଭଲ ଭାବରେ ସେହି ଆଣ ଉପରେ ରହିପାରୁଥିବ। ବେଶୀ ବଡ଼ ଥାଳି କିମ୍ବା କମ୍ ଛୋଟ ଥାଳି ନେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଚାରିପଟେ ଗୋଟିଏ ସଫା ଓଦା ଧଳା କନାକୁ ତାହାକୁ ଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରଖି ଚିତଉ ପିଠାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେହି ସଫା ଧଳା ଓଦା କନାରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଆସି ଇଟଲି ପିଠାକୁ ସିଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ 5-7 ମିନିଟ୍ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ବସାଇ ଥାଳିକୁ କାଢ଼ି ପିଠାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଢ଼ି ନେବେ। କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ଚିତଉ ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଚିତଉ ପିଠା ଗରମ ଥିବା ସମୟରେ ଟିକେ ନରମ ରହେ। କିଛି ସମୟ ଖୋଲାରେ ରହିଗଲା ପରେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ଚିତଉ ପିଠାର ଆକାରକୁ ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଭୋଗ ପାଇଁ ଚିତଉ ପିଠାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭୋଗ ବାଢ଼ିବେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କିପରି ଭାବରେ ବିବିଧ ଶୈଳୀରେ ଆମେ ଚିତଉ ପିଠା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ, ତାହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ବିବିଧ ଭାବରେ ଆମର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି ବିବିଧ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ଖୁବ୍ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପିଠା, ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ।